स्टूडेंट्स, आज हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अर्थात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी के जितने भी नियम हैं वो समस्त नियम मानव अनुभवों पर आधारित हैं, जो प्रायोगिक रूप से भी सत्य पाए गए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अपितु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा की एक रूप को हम दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हाथों को रगड़ने में हम एक प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और कार्य करने पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारे हाथों की हथेलियां गर्म हो जाती हैं। मतलब कार्य करने पर ऊष्मा उत्पन्न हुई, मतलब कार्य भी ऊर्जा का एक रूप है, और जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो वो भी एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, ना ही हम इसे नष्ट कर पाते हैं और ना ही उत्पन्न कर पाते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। गणितीय रूप में हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को निम्न प्रकार लिखते हैं। जहाँ DE इंटरनल एनर्जी चेंज है, Q हीट है, और W वर्क डन है। इसी में हम थोड़ा सा इसके साइन कन्वेंशन के बारे में, मतलब कहाँ पर कौन सा साइन लगाना है, वो भी हम समझते चलेंगे। पहली चीज़, आप एक चीज़ याद रखिए कि जो DE है, ये इंटरनल एनर्जी जो होती है, ये एक स्टेट फंक्शन है, वो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। Q एक पाथ फंक्शन है, वर्क डन एक क्या है, पाथ फंक्शन। अब साइन कन्वेंशंस को याद रखने के लिए, जैसे मान लिया मेरे पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में जब भी कोई चीज, सिस्टम को, ये क्या है, सिस्टम है, सिस्टम को जब भी कोई चीज़ दी जाएगी, चाहे वर्क के रूप में दी जाए, चाहे हीट के रूप में दी जाए, तो हमेशा वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखी जाएगी। जैसे मान लिया हम सिस्टम को Q हीट दे रहे हैं, सिस्टम को बाहर से दे रहे हैं, तो हम लोग सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो हीट गिवन टू द सिस्टम को हीट हम दे रहे हैं, तो हमेशा हीट को प्लस Q फॉर्म में लिखा जाएगा। यदि सिस्टम से हीट बाहर की ओर निकल रही है, सिस्टम अपने से निकाल रहा है, मतलब हीट गिवन आउट फ्रॉम सिस्टम, तो जब भी किसी निकाय से निकल रही है हीट, तो हीट सिस्टम से जिस चीज़ से निकल रही है, मतलब दूर जा रही है, तो हमेशा माइनस के साथ वो चीज़ क्वांटिटी लिखी जाएगी। इसी प्रकार यदि हम किसी सिस्टम पर काम करें, वर्क डन सिस्टम पर करें,
ऑन सिस्टम। निकाय, सिस्टम को हिंदी में कहते हैं हम लोग निकाय। सिस्टम पर कार्य करें तो वर्क डन हमेशा प्लस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। और यदि सिस्टम खुद कार्य करे, सिस्टम किसी दूसरी चीज पे कार्य करे, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद कार्य करेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशंस हमें याद रखने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी रहती है। अब कुछ एप्लीकेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग आइसोथर्मल भी कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे। तो जब भी निकाय का ताप स्थिर रहेगा, है ना, तो निकाय का जब भी ताप स्थिर रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पुटअप करिए, हम लोग जानते हैं इक्वेशन डीई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अब डीई 0 हो जाएगा तो क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्लू। दूसरा केस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखें, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रवस्था। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होती है, 0। ना तो निकाय से ऊष्मा दी जाती है और ना ही निकाय के द्वारा ऊष्मा ली जाती है। तो अब इसमें अगर हम रखें तो DE बराबर Q प्लस W, तो Q की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो DE बराबर हो जाएगा W के। तो यहाँ से एक रिलेशन ये निकल के आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का यूज़ करके हम लोग विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेशंस को डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।